मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश भर की 413 नगरीय निकायों के लिए जबलपुर से सुराज योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ को भाजपा ने गरीब कल्याण की दिशा में यादगार कार्यक्रम बताया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने रानीताल स्थित भाजपा के संभागीय कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ये जबलपुर के लिए गौरव की बात है कि राज्य सरकार की ज्यादातर योजनाओं का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ जबलपुर से किए जा रहे हैं। जबलपुर राजनीतिक केंद्र बनाकर तेजी से उभर रहा है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने की राज्य सरकार की सुराज योजना में प्रदेश की 2792 कॉलोनी को अवैध से वैध किया गया है, जिसमें करीब 30 लाख लोग निवासरत हैं, जिन्हें सीधे इसका फायदा मिला है। इसी तरह जबलपुर की मदन महल की पहाड़ी पर से खाली कराए गए 3600 परिवारों को भी पुनर्वास के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा परिवारों को तिलहरी में, 419 गरीबों को ब्रजमोहन नगर में और करीब 2100 परिवारों को जबलपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा तेवर के पास कॉलोनी विकसित कर पट्टे देने का काम किया जाएगा। प्रभात साहू ने शहर के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश की भाजपा सरकार को गरीब कल्याण की चिंता करने वाली सरकार बताया। जबलपुर राजनीतिक केंद्र बनता जा रहा है। वैसे तो संस्कारधारी केंद्र था, लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश सरकार की जितनी बड़ी योजनाएं हो रही हैं उसका शुभारंभ जबलपुर से हो रहा है। आज से कुछ समय पूर्व 3 महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना प्रारंभ की, उसका शुभारंभ जबलपुर से हुआ। कल माननीय मुख्यमंत्री से जबलपुर आए तो उन्होंने 20 लाख से ऊपर परिवारों को एक बड़ी सौगात दी। आप सब जानते हैं कि अवैध कॉलोनियों का दंश मध्य प्रदेश के लाखों परिवार झेल रहे हैं। यदि उन्होंने प्लाट ले लिया तो मकान के नक्शे नहीं पास हो रहे, सालों से लोग परेशान हो रहे हैं, मकान अपना नहीं बना पा रहे, उनका सपना जो वो अधूरा हो रहा। और यदि मान लो बना भी लिया तो वो अवैध मकान की श्रेणी में आ रहा, उसकी कंपाउंड में लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। और उसके बाद भी वहाँ जो विकास के काम होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, नाली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, पर्यावरण की दृष्टि से उद्यान होना चाहिए, वो सब कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। और इस सारी बातों पर लगभग 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद सभी कॉलोनियों का सर्वे कराया। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 20 लाख से ऊपर परिवारों को एक बड़ी सौगात जबलपुर में दी है। उन सारी कॉलोनियों को जो अवैध थी उनको वैध घोषित कर दिया। आज के बाद से उन कॉलोनियों में विकास के काम होंगे, चाहे वो नगर निगम करे, चाहे मध्य प्रदेश सरकार करे, कोई बाधा उसमें नहीं आएगी। उस कॉलोनी में रहने वालों को, लोगों को भी वो तमाम मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी जो अन्य कॉलोनी के लोगों को मिलती है। मुझे लगता है ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री से दी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जन दर्शन यात्रा थी, उसके लिए भी आप सबको बधाई कि जिस तरह से आप सभी लोगों ने पूरे कार्यक्रम को कवरेज दिया और पूरे समय इस पूरी यात्रा में आप सब लोग साथ रहे, उसके लिए भी आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई। मुझे लगता है कि महाकौशल जबलपुर बड़ा एक राजनीतिक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। जितने भी देखिए आप बड़े आयोजन हो रहे हैं या प्रदेश की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हो रही हैं, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जबलपुर से आकर लाडली बहना योजना प्रारंभ की और एक क्लिक करके हजारों लाखों बहनों के खाते में 1000 रुपये देने का जो काम किया, उसके लिए भी जबलपुर आए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जब जबलपुर आगमन हुआ तो उन्होंने लाखों परिवारों को एक बड़ी तोहफा दी। आप सब जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अवैध कॉलोनियां बड़े पैमाने पर बनी। अब लोगों ने उन कॉलोनियों जिनके पास प्लॉट हैं, जिनके मकान बन गए, आप सब जानते हैं कि मध्यम परिवार के लोग अपने जीवन भर की कमाई लगाकर लोग प्लॉट लेते हैं। और एक बड़ा सपना होता है हर व्यक्ति के जीवन में कि उसका अपना घर हो, उसकी अपना छत हो। और ऐसे समय में बिल्डर के द्वारा उन्हें जो मायाजाल दिखाया जाता है उसमें फंसकर वो प्लॉट तो ले लेता है, लेकिन बाद में उसको पता लगता है कि उस प्लॉट का डेवलपमेंट नहीं हुआ, टाउन कंट्री प्लानिंग से नक्शा पास नहीं हुआ, नगर निगम से नक्शा नहीं पास हो रहे हैं,
और वो पूरी की पूरी कॉलोनी अवैध श्रेणी में आने के कारण से वहाँ जो विकास के काम होते हैं वो नहीं हो पाते। जो जनता को मूल सुविधाएं मिलना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, उससे वो कहीं ना कहीं वंचित रहता है और बड़ा एक कष्टप्रद जीवन व्यक्ति का रहता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी जबलपुर आए तो उन्होंने एक बड़ी घोषणा की कि मध्य प्रदेश की जितनी अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको लगभग 6 महीने से उनका सर्वे हो रहा था। सर्वे करने के बाद जितनी भी कॉलोनियाँ थी उन कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय किया। मुझे लगता है लगभग 20 लाख परिवारों से ऊपर इसका एक बड़ा लाभ सीधे सीधे लोगों को मिलेगा। और इसलिए जब हम एक बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबके साथ, तो हमारे उस कहावत, उस मुहावरे, उस स्लोगन के पीछे आप देखिए एक एक अर्थ छुपा होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा गरीबों की चिंता करने वाली सरकार, और आप सबको मालूम होगा कि लगातार अवैध कॉलोनी को वैध करने की मांग लगभग, मैं ऐसा मानता हूं कि 20 सालों से ये मांग लगातार चल रही थी। लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने इस पर ध्यान दिया और कल वो एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है और स्वराज कॉलोनी योजना पर उसका नाम दिया उन्होंने। भाजपा सरकार ने सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि सबके पास अपनी पक्की छत हो, अपना मकान हो, कोई बेघर न रहे। सरकार ने सबके तबके पर ध्यान दिया। अपने जीवन भर की कमाई लगाकर एक घर बनाता है, बिल्डर की वजह से उनके मकान फंस जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर में स्वराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने हर गरीब के पास अपना मकान होना चाहिए। इस योजना के माध्यम से अब उन सभी कॉलोनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए वो रुकावट दूर हो गई।